अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, क्लास 8 का ये लेक्चर है, मैथमेटिक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं और हमारा चल रहा है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो अपने लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स में 5 चीज़ें बताई थी, बेसिक ऑपरेशन जो थे। नंबर 1 यूनियन, नंबर 2 इंटरसेक्शन, नंबर 3 माइनस, नंबर 4 डेल्टा और नंबर 5 प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो कंप्लीमेंट होगा। क्या होगा स्टूडेंट? कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। बहुत ही आसान होता है। अगर आपको कंप्लीमेंट का मतलब समझ में आ जाए तो कंप्लीमेंट मालूम करना है किसी भी सेट का बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। माशाल्लाह से मेरा लास्ट लेक्चर सुन के कुछ बच्चों ने कमेंट पास किया हुआ है, सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं और ये तो बहुत ही आसान है हमारे लिए। तो माशाल्लाह से आपने 6 में भी पढ़ा हुआ है, 7 में भी पढ़ा है, तो 8 में भी आप पढ़ें तो ये आपको आसान लग रहा है। अब आगे चल के पता चलेगा जब आप लॉग पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो क्लास 8 में जब वो टॉपिक आएंगे जो आपने पहले कभी भी नहीं पढ़े, सही ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो आपसे पूछूंगा कितना आसान है। चलें, बहरहाल अच्छी बात है, कमेंट कर दिया करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें आप लोग, सही है, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास फ़ौरन जो है ना वो बेल आइकन पे क्लिक कर दें तो आपके पास फ़ौरन पता चल जाएगा सर बाबर ने कोई वीडियो अपलोड करें। तो देखिए, कंप्लीमेंट अगर हम सवाल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इफ़ एक सवाल है, पहली बात कि कंप्लीमेंट मालूम करने का जब भी सवाल आएगा आपके पास तो उसमें एक यूनिवर्सल सेट होगा। यू कौन सा सेट होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ही सवाल कराऊंगा कंप्लीमेंट का मैं, और फिर आपने वो खुद से करना है, ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, सही ना। तो एक सवाल अच्छी तरह से समझने, अगर समझ में नहीं आए तो मेरा वीडियो लेक्चर है, आप 100 दफ़ा सुने, सही ना। वीडियो लेक्चर की ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप इसको 100 दफ़ा भी सुनेंगे तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, वहीं पे रिवर्स करें उसको, वहीं पे क्लिक करें, दोबारा सुन ले, तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है वीडियो लेक्चर का। वैसे तो क्लास में हमने बोला तो फिर आपकी समझ में नहीं आया, बोल दिया, बस बोल दिया, हवा में उड़ गया, किसी का ध्यान कहाँ था, किसी का ध्यान कहाँ था। वीडियो लेक्चर में ये फ़ायदा हमें हो रहा है कि माशाल्लाह से बच्चे काम जो करके ला रहे हैं बहुत साफ़ सुथरा और समझ के करके ला रहे हैं। तो बहरहाल, तो यूनिवर्सल सेट समझ लें कि क्या होता है, सुपर सेट होता है। 7 क्लास में जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको सुपर सेट पढ़ाया था कि भाई एक ऐसा सेट जिससे मज़ीद सेट निकलें वो आपका सुपर सेट कहलाता है, सही ना, जिससे मज़ीद सेट निकले। अब इसमें अगर मुझे एक कंप्लीमेंट का सवाल बनाना है, आपको पता है सवाल भी आपको खुद बनाने होते हैं। अब अगर मुझे कंप्लीमेंट का सवाल बनाना है तो मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा, जैसे मैंने 1 to 8 तक बना लिया, तो अब मैं सेट ए बनाऊंगा। देखिए, समझें, तो ए को मैं अगर मैं ऑड नंबर ले रहा हूँ इसमें से 1 3 5 7, तो 7 तक ही लूँगा, 9 नहीं ले सकता। याद रखिएगा, सवाल बनाते हुए आप इसको देखें, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 9 नहीं है, सही मेरे बच्चों, तो 9 मैं नहीं ले सकता। आप कहाँ तक लेंगे? 7 तक लेंगे। ये तो ये यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें नीचे दिए गए तमाम सेट्स के एलिमेंट मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब इसी तरह मैं बी ले लेता हूँ और बी में मैं ले लेता हूँ आपका 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं, 2 3, या इवन नंबर ले लेते हैं, 2 4 6 8 लूँगा तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, तो 2 3 5 7 ही ले लेते हैं, प्राइम नंबर ले लेते हैं। क्लियर है? तो आपके पास एक ये सवाल है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, एक ए सेट है और एक बी सेट है, सही ना। ये तो अभी आपका सवाल शुरू हुआ, क्वेश्चन आप बना रहे हैं, तो आपने फाइंड क्या करना है। अब यहाँ पे आप देखें, आपने फाइंड क्या करना है। पहला सवाल मैंने आपको दे दिया ए कंप्लीमेंट, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। पहला सवाल आपके पास आ गया ए कंप्लीमेंट और दूसरा सवाल मैं आपको दूंगा बी कंप्लीमेंट, सही। अब ये जो बार है ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लीमेंट को। ये जो बार है ये सीधा नहीं है, ऐसे नहीं है, ये क्रॉस में। इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीमेंट, यानी कि इस बार को क्या पढ़ेंगे, अब इसको क्या पढ़ेंगे हम, अगर ये क्रॉस में जहां पावर लिखते हैं 2 3 4, यहां पे अगर पावर की जगह पे बार आ जाए तो क्या पढ़ेंगे? ए कंप्लीमेंट। क्या पढ़ेंगे? बी कंप्लीमेंट। क्लियर है मेरे बच्चों?
तो मालूम कर लेते ए कम्प्लीमेंट। तो भाई ए कम्प्लीमेंट बराबर होता है, अब आपको पता है कोई भी सेट का फंक्शन ऑपरेट हो, चाहे वो यूनियन हो, चाहे वो इंटरसेक्शन हो, चाहे माइनस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे आपका जो है ना वो डेल्टा हो, उसके लिए दो सेट चाहिए होते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ ए दिया हुआ है भाई, ए और बी का यूनियन होगा ना, खाली ए का यूनियन तो नहीं मालूम करोगे, खाली बी का यूनियन इंटरसेक्शन तो नहीं मालूम करोगे, खाली सी का माइनस तो नहीं मालूम करोगे, तो आपके पास दो सेट होने चाहिए ना मेरे बच्चों। तो यहाँ तो खाली ए दे दिया, अब क्या करें, वो बहुत मुश्किल है, आपकी समझ में ही नहीं आएगा बिल्कुल। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, इस बार का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट होगा। इस बार का मतलब, जब इस ए कम्प्लीमेंट, इस बार का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस, यानी कि ये क्या है, यू माइनस, यू से मुराद यूनिवर्सल सेट माइनस। इस बार का मतलब, ये जो कंप्लीमेंट का बार होता है, इसका मतलब क्या होता है, यू माइनस, यानी कि यूनिवर्सल सेट। अब आपके पास यू और जिस चीज के ऊपर वो आगे लिख दो यू माइनस ए, सही। अब आपके पास आ गया एक सेट यूनिवर्सल है और एक सेट क्या है आपके पास ए है, और उन दोनों का क्या करना है, माइनस मालूम करना है। माइनस में आपको अपने पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ। अब बी कंप्लीमेंट है, अगर आप बी कंप्लीमेंट मालूम कर रहे हैं, यहाँ सोल्यूशन लिखना नहीं भूलिएगा। अब बी कंप्लीमेंट अगर आप मालूम कर रहे हैं तो क्या होगा, यू माइनस, भाई ये बार हटेगा, ऐसे निशान नहीं बनाना गोल डंडा डाल के, यारो समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये बार का मतलब क्या है, यू माइनस, ये पूरा यू माइनस। इस बार का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस, जिस चीज के ऊपर है वो आगे लिख दो यू माइनस बी। समझ में आ रही है मेरे बात। तो फिर इसके बाद तो डिफरेंस तो आपको मालूम करना ही आता है, सही है ना। तो बहुत ही आसान है, तो हम इसको साफ सुथरा करके कर लेते हैं, सही है। एक बार फिर समझा लेते हैं कि क्या था भाई, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब ये यू माइनस कैसे आया, इस कंप्लीमेंट का मतलब था यू माइनस ए। तो अब कर दें भाई, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब सेट यूनिवर्सल सेट कितना है आपके पास, लिख दें भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, और सेट ए कितना है आपका 1 3 5 और 7। माइनस आपको पता है, बहुत ही कल हमने थॉरली समझा दिया था। एक जैसे नंबर काट देंगे, जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वो लिखेंगे। 1 3 5 7 काट दिया हमने, तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा आपका 2 4 6 8, ये आपका आंसर होगा। कितना आसान है। इसी तरह बी कंप्लीमेंट कर लेते हैं, सोल्यूशन लिखा, बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस बी, सही। तो अब बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, सेट यू लिखते हैं वही 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, अब सेट बी कितना है 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 काट दें, माइनस में क्या करते हैं 2 3 5 7 एक जैसे जो थे वो काट दिए। तो बी कंप्लीमेंट कितना आ गया, क्या बचा, 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, ये इसका आंसर होगा, सही। तो क्लियर हुआ मेरे बच्चों। आज हमने आपको ज़्यादा लेक्चर नहीं दिया क्योंकि आज आपका जुम्मे का दिन है। कॉपीज़ भी मैंने मंगा ली हैं आपकी, तो कॉपीज़ आप मुझसे हफ्ते वाले दिन ले जाएं और इतवार को बैठ के आराम से करें इंशाल्लाह। हफ्ता इतवार को मैं कोई लेक्चर अपलोड नहीं करूँगा, मंडे वाले दिन अब आपको पास लेक्चर एक्सक्यूज़ मी, इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन से आपका लगातार मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 5 दिन लगातार आपके मैथ्स के लेक्चर होंगे। कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आपके साइंस के भी लेक्चर तैयार करूं, मैं खुद ही तैयार करूं साइंस के। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक से आपकी साइंस की भी बाकायदा क्लासेस या सरदनान होंगे, और सरदनान के साथ मैं होऊंगा। हम लोग साइंस और इंग्लिश ग्रामर दोनों क्लासेस को लेके जो ना मैं खुद कंटिन्यू करूँगा। तो समझ में आ गया स्टूडेंट, अच्छी तरह समझ में आ गया, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, कोई शक इंशाल्लाह नहीं होगा, कोई एहतिजाज इंशाल्लाह नहीं होगा, कोई एतराज़ इंशाल्लाह नहीं होगा। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, एक सवाल मैं खुद दे देता हूँ, सही है ना, बाकी सवाल आपने खुद बनाने हैं, सही है बच्चे। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका, बल्कि एक बड़ा सवाल दे देते हैं हम आपको। इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब ए कितना दे दिया मैंने आपको 1 3 5 7 9। बी मैंने आपको दे दिया 2 3 5 7। एक सेट मैंने आपको सी दे दिया है। सी आपको दे देते हैं हम इवन नंबर दे देते हैं 2 4 6 8 और 10। सही है, तो ये आपको दे देते हैं। और फाइन आपने क्या करना है, फाइन आपको पहला सवाल क्या है, ए कम्प्लीमेंट, दूसरा सवाल क्या है, बी कम्प्लीमेंट, और तीसरा सवाल क्या है आपका, सी कम्प्लीमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका एडवांस थोड़ा सा जो आपकी बुक में मौजूद है वो कराऊंगा। तो ये आपने 3 सवाल ये करना है। ये क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 1.1 हमारी चल रही है। आई फॉरगॉटन विच क्वेश्चन इज दैट। इसके अलावा आपने 3 सवालात और करने। कितने? 3 क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन बना लेंगे ना, फिर एक सवाल बनाइएगा, उसका ABC कर लीजिएगा, कोई भी सेट डाल दीजिएगा। एक ये हो गया, चले 2 और कर लीजिएगा। 3 सवाल आपने टोटल करने। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।